नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी हो, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की जो क्लास रहने वाली है, यानी कि टीजीटी 2002 के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिया गया है, जो कि आगे के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और अहम भूमिका निभाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है। आपको बताना है मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है। फसलों उत्पादन पशुपालक के साथ साथ करना, विभिन्न ऋतुओं की 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, एक ही ऋतु की 3 फसलें साथ उगाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मिश्रित कृषि का अर्थ होता है फसलों उत्पादन व पशुपालन साथ साथ करना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता, समयावधि को प्रभावित करती हैं प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, फसल उत्पादन, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, फसल उत्पादन, तीनों को ये प्रभावित करती हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन नंबर आ गया स्क्रीन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है घाघ के अनुसार, इसके अनुसार घाघ के अनुसार बताना है अम्बा झार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है। ठीक है, अम्बा झार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है, ये आपको बताना है। शुष्क मौसम का, वर्षा आगमन का, हिमपात का, या तुषारपात का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क मौसम का। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, धान की फसल में जिंक की कमी होने पर रोग हो जाता है। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ऑप्शन देखेंगे गेरुई है, कंडुआ रोग है, अगमारी है, या खैरा रोग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खैरा रोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहनों वाली जो फसल होती है 40% प्रोटीन 20% तेल किसमें पाया जाता है। ठीक है, ऐसी दलहन की फसल का नाम बताना है जिसके अंदर 40% तो प्रोटीन पाई जाती है और 20% तेल पाया जाता है। तो कौन सी फसल होगी? चना, उड़द, मूंग, या सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि सोयाबीन के अंदर 40% प्रोटीन पाया जाता है, 40 से 42, और 20% इसमें तेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रगति निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नतशील किस्म है। फील्ड पी की है, गार्डन पी की है, चना की है, या मूंग की है। तो प्रगति जो किस्म है ये एक प्रकार की चना की वैरायटी है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु और दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, और वर्ष के किसी भी माह में बोई जा सकती है। तो तिलहनी फसल बताना है एकमात्र ऐसी तिलहनी फसल है जो ऋतु और दीप्ति काल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वर्ष के किसी भी महीने में किसी भी सीजन में इसको बो सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे सूरजमुखी, कुसुम, तिल, और अरंडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सूरजमुखी, यानी कि सनफ्लावर जो है इसको किसी भी मौसम में बो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, गाय की द्विकाजी नस्ल बताना है कौन सी हो जाएगी। देखिए, द्विकाजी पूछता है, दुधारू नस्ल पूछता है, और पूछता है एक भारवाही नस्लें। तो तीनों नस्लें आपको याद होनी चाहिए। साहिवाल देखेंगे दुधारू नस्ल है, सिंधी देखेंगे दुधारू नस्ल है, देवनी दुधारू नस्ल है। लेकिन यहाँ पर हरियाणवी जो है एक प्रकार की द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9,
9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है। संकर नस्ल बताना है गाय की कौन सी है। जर्सी है, ब्राउन स्विस है, करन स्विस है या होल्स्टीन फ्रीजियन है। तो जर्सी जो नस्ल हो जाएगी यहाँ पर, करन स्विस जो है यहाँ पर जर्सी नस्ल है, यानी संकर नस्ल है दोस्तों यहाँ पर गाय की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 10, भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है। तो बताना है भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर फैट की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। मुर्रा है, भदावरी है, महसाना है, जाफराबादी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, भदावरी के अंदर वसा परसेंटेज अधिक पाया जाता है। यानी कि बात करें 12 से लेकर 14% तक इसके अंदर वसा प्रतिशत पाया जाता है। बाकी भैंसों में 7.5% तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, अभी खरीदी गई गाय अच्छी दुग्ध उत्पादन सिद्ध होगी यदि। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री का। अभी खरीदी गई गाय अच्छी दुग्ध उत्पादन सिद्ध होगी यदि उसकी पतली त्वचा या कोण कृत्रिक बनावट या सुविकसित मुलायम, अधिक क्षमता का आयन, अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दुग्ध सिराएं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी दोस्तों अगर लक्षण मिल रहे हैं तो अधिक दुग्ध उत्पादन वाली गाय सिद्ध होगी। उसकी त्वचा मुलायम होनी चाहिए, शरीर की बनावट कोणाकार होना चाहिए, सुविकसित मुलायम होना चाहिए, अधिक क्षमता का आयन होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं होनी चाहिए। ये सब अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए गाय दुधारू नस्ल की है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है गाय के निर्वाह के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शरीर भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी। 0.7 किलोग्राम, 1.40 किलोग्राम, 2.10 किलोग्राम या 2.80 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 0.7 किलोग्राम। इतने पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध ज्वर में गाय का तापक्रम होता है। मिल्क फीवर में बताना है गाय का टेम्परेचर कितना होता है, सामान्य होता है या सामान्य से कम होता है, सामान्य से अधिक होता है या विषम होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मिल्क फीवर में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जबकि सामान्य टेम्परेचर से कम हो जाता है। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आफरा रोग संबंधित है। ए ऑप्शन है र्यूमेन में गैस इकट्ठी होने से, अधिक भोजन करने से, अधिक पानी पीने से या जीवाणु संक्रमण से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आफरा रोग है र्यूमेन में गैस इकट्ठी होने से। ठीक है, इसी को कहते हैं आफरा रोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रैक्टर खांच स्तर खंड मृदा का औसत भार होता है 1.24 मिलियन किलोग्राम, 1.84 मिलियन किलोग्राम या 2.24 मिलियन किलोग्राम या 2.84 मिलियन किलोग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.24 मिलियन किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं। प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं। मृदा रंग का, मृदा वायु का, मृदा नमी का या मृदा प्रोफाइल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा प्रोफाइल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत तक होते हैं ये आपको बताना है। 1% से कम, 1 से 2%, 2 से 5% या 5% से अधिक। तो भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा पाई जाती है दोस्तों वो 1% से कम पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा कोलाइड्स में अधिकतम धन आयन क्षमता है। तो कौन सी मृदा कोलाइड के अंदर अधिकतम धन आयन क्षमता पाई जाती है ये आपको बताना है। कैलियोनाइट, इलाइट या मोंटमोरिलोनाइट या ह्यूमस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन ह्यूमस के अंदर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, मृदाओं का उभय प्रतिरोधक निम्न में से किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, अध्ययन, पीएच या मृदा संरचना। तो मृदाओं का उभय प्रतिरोध किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? तो वो हो जाएगा पीएच। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन का अकार्बनिक अवस्था से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? अकार्बनिक अवस्था से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? यही आपको बताना है। अमोनीकरण कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है, या मिनरलाइजेशन कहलाता है, या इम्मोबिलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इम्मोबिलाइजेशन कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा लीजिए, आगे आने वाले एग्जामों में ये जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्रदान कर सकती है? कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सनई है, ढैंचा है, लोबियो है या सेंजी है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सनई। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, यूरिया उर्वरक में अधिकतम ब्यूरेट स्तर की आज्ञा है। तो आपको बताना यूरिया उर्वरक के अंदर बताना है ब्यूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक मानक इसका तैयार किया गया है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 5%, 4%, 3%, 2%। तो यूरिया में ब्यूरेट की मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन 2 तत्व पाए जाते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। सुपर फास्फेट में बताना है फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम पोटास, कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम फेरस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैल्शियम और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुफरी ज्योति किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी लगा है तो कुफरी से आप लोग जान जाएंगे कि आलू की वैरायटी है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुफरी ज्योति, कुफरी सदाबहार, कुफरी बादशाह, ये सब जितने कुफरी लगा हुआ है सब आलू की वैरायटियाँ होती हैं। चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 जो है चिप्स बनाने के लिए आलू की प्रजातियां हैं। ये सब चीज़ें आप याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, जेली मीटर से परीक्षण किया जाता है ग्लूकोज का, चीनी का, पैक्टिन का या नमी का? तो जेली मीटर से आपको बताना है क्या परीक्षण किया जाता है? तो पैक्टिन का परीक्षण किया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, विंटर बनाना आपको बताना है किसकी प्रजाति है? काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। सेब की है, अमरूद की है, केला की है, आम की है? तो विंटर बनाना जो वैरायटी है ये हो जाएगी सेब की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। ह्यूमस का रंग बताना है कैसा होता है? सफ़ेद होता है, काला भूरा होता है, गहरा नीला होता है या हल्का पीला होता है? बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है ह्यूमस का कलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काला भूरा होता है या काला बादामी कह सकते हैं, इस कलर का होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, धान के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रचलित रसायन कौन सा है? धान के लिए बताना है खरपतवार नाशी नियंत्रण सबसे प्रचलित रसायन कौन सा इसमें से हो जाएगा? 2,4-D है, एल्ट्राजीन है, ब्यूटाक्लोर है या आइसोप्रोटोरान है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर जो है ये धान के लिए बेस्ट सबसे खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, अरहर का मलानी जिसको उकठा रोग कहा जाता है, रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है या बीजाणु द्वारा होता है? तो अरहर का जो मलानी रोग है जिसको उकठा रोग कहा जाता है ये फंगीसाइड है यानी कि कवक के द्वारा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, पायरिला कीट है, गेहूं का है, धान का है, गन्ना का है या बाजरा का है? तो पायरिला कीट जो होता है ये गन्ने का होता है, काफ़ी फेमस कीट है गन्ने का। पायरिला है, सूट बूरर है, रूट बूरर है, ठीक है, रेड राट है, ये सब जो लगते हैं ये गन्ने के हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, वैशाली प्रजाति है
बैगन की है, टमाटर की है, आलू की है, फूल गोभी की है। तो वैशाली काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये बैगन की वैरायटी है वैशाली। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन कौन सा है? 2,4-D है, ब्यूटाक्लोर है, कैप्टान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीज उपचार हेतु पूछा है रसायन कैप्टान, थीराम, बोस्टीन, मेन्कोजेब, डाइथेनियम 45, ये सब जितने हैं बीज उपचार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 2 से 2.5 ग्राम इसको फंगीसाइड का लिया जाता है, चाहे कैप्टान, थीराम, बोस्टीन, मेन्कोजेब 2 ग्राम लेना है। 1 किलो बीज की दर से बीज उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, गन्ने के शीर्ष वेधक कीट की रोकथाम करते हैं एग्रोसिन जीएन से, कैराथेन से, एंडोसल्फान 35cc या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गन्ने के जो शीर्ष वेधक कीट है इसकी रोकथाम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एंडोसल्फान 35cc प्रयोग करते हैं, क्योंकि कीट है, कीट के लिए हम एंडोसल्फान, मेलाथियान इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोसर्जन की क्रिया होती है, जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है, फल में होती है। तो वाष्पोसर्जन की क्रिया सब लोग जानते हैं कहाँ पर होती है, पत्ती के अंदर होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, श्वसन की प्रक्रिया में चौथे दिन में गैस अवशोषित करते हैं। कौन सी गैस चौथे दिन में अवशोषित होती है, अवशोषित किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में चौथे दिन में ऑक्सीजन गैस जो होती है अवशोषित करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, उम्मीद है हमें। क्वेश्चन नंबर 36, फसल चक्र सहायक है उर्वरकता बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फसल चक्र जो सहायक है ये उपरोक्त सभी, यानी कि पैदावार बढ़ाने में भी उपयोगी है, उर्वरकता बढ़ाने में भी और रोग नियंत्रण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फसल चक्र। इसीलिए कहा जाता है फसल चक्र 2 से 3 वर्ष का गैप होना चाहिए, तब जाके उसमें फसल बोना चाहिए। 2-2, 3-3 साल का अंतराल पर ही बोना चाहिए। एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में नहीं बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, पर्पल ब्लाच एक भयानक रोग है, ये बताना किसका है? टमाटर का है, प्याज का है, आलू का है या फूल गोभी का है? तो पर्पल ब्लाच बताना भयानक रोग टमाटर का है, प्याज का है, आलू का है, फूल गोभी का है, किसका हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा प्याज का। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्याज का पर्पल ब्लाच रोग होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में बटनिंग की किसकी कमी के कारण होता है? फूल गोभी में एक फिजियोलॉजिकल है बटनिंग, तो ये बताना है बटनिंग किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या मैग्नीशियम? कितना अच्छा क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या हो जाएगा? बटनिंग की समस्या हो जाती है फूल गोभी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ था। तो गांव के विकास के लिए एक योजना लाई गई थी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये कौन से सन में आई थी ये आपको बताना है, 1970 में, 1948, 1952, 1947। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था 1948 सन, आपको याद रखना 1948। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, नक्शा को जाना जाता है सजरा के रूप में, केवट के रूप में, जोतबही के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नक्शा को जाना जाता है सजरा के रूप में, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम का कोयलिया रोग किसके प्रभाव से होता है? कोयली रोग कह दें या काला सीरा रोग कह सकते हैं या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कह सकते हैं। तो ये किसके प्रभाव से होता है? नाइट्रोजन गैस से, बोरान की, सल्फर की या मैग्नीशियम से? तो काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोरान तत्व की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बोरान तत्व की कमी के कारण हो जाता है, नहीं तो अगर आसपास भट्टे हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है
क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद गेरुई रोग होता है कवक द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, सूत्रकृमि द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए ऑप्शन, यह कवक द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, अंगूर लता बताना किसकी किस्म है। काफ़ी फेमस वैरायटी है अंगूर लता। आलू की है, टमाटर की है, फूल गोभी की, प्याज की। तो ये टमाटर की वैरायटी है अंगूर लता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, इलाहाबाद सफ़ेदा बताना किसकी वैरायटी है। पपीता है, नींबू है, अमरूद है या आम है। तो काफ़ी फेमस वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा, तो ये हो जाएगी अमरूद की वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीता की तना या जड़ विगलन बीमारी किसके द्वारा होती है। कवक किससे होती है, जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, सूत्रकृमि से होती है। तो पपीता की तना और जड़ विगलन बीमारी जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, कवक के द्वारा होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गलगल एक प्रजाति है, बताना किसकी प्रजाति है। आम की है, अमरूद की है, नींबू की है या पपीता की है। तो गलगल एक प्रकार की प्रजाति नींबू की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।